जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी का, पराशरी एस्ट्रोलॉजी का एक टॉपिक की चर्चा करेंगे आपके साथ। उसके बारे में विवेचना करेंगे। बहुत सारे योग होते हैं पराशरी एस्ट्रोलॉजी में। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है महाभाग्य योग। नाम से ही पता चल रहा, महाभाग्य मतलब ग्रेट फॉर्चून। तो वो योग हम कैसे देखते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी योगास होते हैं, योग होते हैं कुंडली में, होरोस्कोप में, वो D1 में देखा जाता है, लग्न कुंडली में, और वहीं से कंफर्म किया जाता है। दूसरे डी चार्ट में इसको नहीं देखा जाता है। D1 में आप देखिए, यदि ये योग मिल रहा है तो आप कंफर्म हो जाइए कि ये योग बहुत कुछ उस व्यक्ति को देने वाला है। तो महाभाग्य योग कुंडली में बनता कैसे है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। यदि दिन का जन्म हो और मेल पर्सन हो, पुरुष हो, दिन का जन्म हो और लग्न, सूर्य और चंद्र ये तीनों विषम राशि में हो, ऑड साइंस में हो, मैस्कुलिन साइन में हो, तो मैस्कुलिन साइन कौन कौन से होते हैं, पुरुष राशि वाले साइन कौन कौन से होते हैं? तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे पुरुष राशि हैं। तो इसको हम कहते हैं पुरुष राशि, मैस्कुलिन राशि। यदि लग्न, सूर्य और चंद्रमा पुरुष राशि में हो, एक में हो, 3 में हो, 5 में हो, 7 में हो, 9 में हो, 11 में हो, मतलब कि मेष राशि में हो, मिथुन राशि में हो, लियो राशि में, सिंह राशि में हो, ये आपका लिब्रा तुला राशि में हो, ये आपका धनु राशि में हो, और ये सजिटेरियस कहलाता है इंग्लिश में, और ये एक्वेरियस मतलब कुंभ राशि में हो। तो व्यक्ति पुरुष हो तो दिन का जन्म हो, और लग्न हम कहते हैं, इसको लग्न कहते हैं, पहला घर लग्न कहलाता है। D1 में जब जाएंगे तो पहला घर लग्न कहलाएगा। तो उसमें जो राशि पड़ी हुई हो उसको चेक करना है। तो लग्न राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि, मतलब लग्न जिस राशि में पड़ा हो, आपका सूर्य जिस राशि में पड़ा हो, चंद्रमा जिस राशि में पड़ा हो, वो सारे आपके पुरुष राशि होने चाहिए। दिन का जन्म होना चाहिए, व्यक्ति मेल होना चाहिए, तो ये योग बनता है महाभाग्य योग। और यदि फीमेल है तो उसके लग्न राशि, चंद्र राशि और सूर्य राशि ये तीनों आपका स्त्री राशि में होना चाहिए। इवन साइन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, या फेमिनिन साइन बोलते हैं। तो स्त्री राशि कौन कौन से हुई? तो बचे हुए 2, 4 इवन साइन सारे 6, 8, 10 और 12 ये कहलाएगी स्त्री राशियां, फीमेल साइंस, फेमिनिन नेचर के होते ये। तो ये आपका स्त्री वाली राशि हुई। तो स्त्री के केस में, फीमेल के केस में जन्म रात्रि का होना चाहिए, और लग्न, सूर्य और चंद्रमा ये सब इनमें से किसी राशि में पड़ा होना चाहिए। तो महाभाग्य योग बनता है। बहुत ही सिंपल है देखना इसको, और इसकी बहुत प्रशंसा की गई है शास्त्रों में। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो मैंने मेंशन किए हैं। व्यक्ति चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो गुड कैरेक्टर का होता है। सोर्स ऑफ प्लेजर्स टू अदर, मतलब दूसरे को, उसके संपर्क में दूसरे व्यक्ति आते हैं, उससे उनको फायदा होता है, खुशी होती है। इक्विवेलेंट टू ए रूलर, तो पुराने जमाने में रूलर हुआ करता था, अब आप कहेंगे प्रभावशाली व्यक्ति, समाज का कोई बहुत हाई स्टेटस का आदमी होगा, वो लोग उसको जानेंगे। और लिव्स टू एन ओल्ड एज, मतलब बहुत ही लंबी आयु होती है, वृद्धावस्था तक, अंतिम आयु तक वो जाता है और सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है।
लॉन्ग लिव्ड चिल्ड्रन एंड वेल्थ, इनके जो बच्चे होते हैं वो भी इन्हीं की तरह किस्मत वाले होते हैं और धनी होते हैं। और गुड कंडक्ट, तो इनका व्यवहार सबों के साथ अच्छा होता है। तो ये सब मेन रिजल्ट्स हुए महाभाग योग के। महाभाग योग फलित जरूर होता है, जब उचित दशा आएगी, उचित समय आएगा तो ये फलित हो जाता है। तो मेरे कुछ क्लाइंट की कुंडली में ये है, बट मैं उसको नहीं लिया हूँ एग्जाम्पल के लिए। मैंने फेमस पर्सनालिटीज़ को लिया हूँ जिसको सब जानते हैं, तो उनकी कुंडली से आपको समझ आ जाएगा कि हाँ महाभाग योग इनकी कुंडली में है। जैसे पहला एग्जाम्पल है स्वर्गीय राजीव गांधी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। तो उनका लग्न 5 नंबर है, मतलब लियो, पुरुष राशि, मैस्कुलिन साइन, और लग्न 5 नंबर का है, सन भी 5 नंबर में बैठा हुआ है और मून भी 5 नंबर में बैठा हुआ है। तो महाभाग योग बना और व्यक्ति बहुत प्रभावशाली रहा, सारे रिजल्ट आए, देश के प्रधानमंत्री रहे, बहुत ही अति कुलीन परिवार में इनका जन्म भी हुआ, बहुत ऊंचाई तक गए, देश के प्रधानमंत्री रहे। अब यहाँ पे क्या है कि लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये होता है कि लग्न सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा मन है, सूर्य आत्मा है और लग्न आप है, तनु। तो ये ट्राइपॉड ऑफ लाइफ होते हैं, लाइफ इन्हीं से डिसाइड होता है। सन यदि आपका मजबूत है तो आप बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी हो गए, क्योंकि आपकी सोल बहुत मजबूत हो गई। और ये आपका, इसको हिंदी में प्राण बोल लीजिए, मन मून है और लग्न आप है, देह। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इसीलिए इनको ट्राइपॉड ऑफ लाइफ कहा गया कि लाइफ इन्हीं के अनुसार चलता है, फोकस रहता है इन्हीं 3 के बेस पे लाइफ का, और उसी के अनुसार जीवन निर्देशित होता है। तो पहली कुंडली में महाभाग योग कन्फर्म हुआ। दूसरी कुंडली है स्वर्गीय राजेश खन्ना जी की, जो कि सुपरस्टार रहे अपने टाइम में। उनका लग्न 3 नंबर की राशि में पड़ा हुआ है, मैस्कुलिन है यह राशि, और मून पड़ा हुआ है 5 नंबर में, 5 नंबर भी मैस्कुलिन है, और सन पड़ा हुआ है 9 नंबर में, मतलब ये भी मैस्कुलिन राशि है। तो महाभाग योग यहाँ भी बना, रिजल्ट आप जानते हैं। तीसरी कुंडली स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की है, ये स्त्री कुंडली है, वो दोनों पुरुष कुंडली थी, दिन का जन्म था उनका। ये सब बाकी जो बचे हैं ये सारी इस स्त्री फीमेल की कुंडली है, और ये रात्रि का जन्म है सबका। तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की कुंडली में ये 4 नंबर लग्न, इवन राशि है, स्त्री राशि है, फीमेल साइन है, और फिर सन 8 नंबर में है, इवन साइन है, स्त्री राशि है। मून 10 नंबर का राशि में पड़ा हुआ है, ये भी फीमेल साइन है। तो यहाँ महाभाग योग कन्फर्म हुआ, इनका जन्म रात्रि को हुआ है। और अगली कुंडली लता मंगेशकर जी की है, सब जानते हैं इनको, बहुत ही फेमस गायिका रही। तो इनका जन्म जो हुआ है रात्रि का है, और 2 नंबर में पड़ा हुआ है लग्न, मतलब इवन साइन में पड़ा हुआ है, स्त्री राशि में पड़ा हुआ है। लग्न स्त्री राशि में पड़ा हुआ है, 2 नंबर की राशि है। मून 4 नंबर में पड़ा हुआ है, 4 नंबर की राशि है, मतलब इवन साइन, स्त्री राशि। और सन आपका विर्गो राशि में पड़ा हुआ है, 6 नंबर की राशि में, मतलब ये भी इवन साइन। तो यहाँ भी महाभाग योग कन्फर्म हुआ। अगली कुंडली एक्ट्रेस जो रही अपने ज़माने की मशहूर प्रियंका चोपड़ा जी की कुंडली है, तो ये अभी तक फेमस है। तो इनका जन्म यहाँ पे देखिए 2 नंबर की राशि में हुआ, रात्रि का जन्म है इनका, मून भी इसी में पड़ा हुआ है। तो लग्न और मून आपका यहाँ पे, लग्न और मून यहाँ पे 2 नंबर की राशि में पड़े हुए हैं। वृष राशि है ये, टॉरस स्त्री राशि है। और सन 4 नंबर की राशि में पड़ा हुआ है, कैंसर है, ये भी स्त्री राशि है। तो यहाँ भी महाभाग योग कन्फर्म हुआ। तो इस तरह से आप किसी कुंडली में महाभाग योग देखते हैं, मेल का केस है तो उसकी कुंडली में देखिए, वो योग लगाइए। और स्त्री की कुंडली है तो उसके कंडीशंस लगाइए कुंडली में। यदि महाभाग योग बनता है तो उचित समय आने पे जिस भी व्यक्ति को कुंडली होगी समाज में प्रतिष्ठित स्थान निश्चित रूप से प्राप्त करेगा।
और ये रिजल्ट और भी पावरफुल हो जाता है यदि जो भाव है, तो पुरुष राशि में यदि वो भाव भी रेस्पेक्टिव आ जाए और स्त्री राशि में भी वो भाव रेस्पेक्टिव आ जाए तो 100% 200% रिजल्ट कंफर्म हो गया और ये निश्चित रूप से फलित होगा। तो ये बहुत ही पावरफुल योग है जिसको महाभाग योग बोलते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छी तरह समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।